नमस्कार। हमने प्राथमिक समूहों के बारे में बात की और ये समझा कि प्राथमिक समूह क्या होते हैं, उसकी विशेषताओं को जाना। अब हम बात करते हैं कि प्राथमिक समूह का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है। प्राथमिक समूह का व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति व्यवहार के आधारभूत प्रतिमानों को परिवार एवं अन्य प्राथमिक समूहों में ही सीखता है। परिवार के बाद बालक के लिए महत्व की दृष्टि से क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव और विद्यालय में उसकी कक्षा आदि आते हैं। इन्हीं समूहों के माध्यम से व्यक्ति में अनेक गुणों का, जैसे सहानुभूति, सहिष्णुता, सहकारिता, कर्तव्यपरायणता आदि का विकास होता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए पार्सन्स ने लिखा है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में ही होती है। यहाँ प्राथमिक समूह के महत्व को अग्रशीर्षकों द्वारा प्रकट किया जा सकता है। पहला आता है सामाजिक गुणों का विकास। व्यक्ति के अनुभव तथा समाज के विकास की दृष्टि से प्राथमिक समूह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये समूह संपूर्ण मानव जीवन का एक लघु रूप प्रस्तुत करते हैं। जन्म के पश्चात शिशु अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष परिवार में माता पिता तथा अन्य बालकों के संपर्क में ही व्यतीत करता है। अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में प्रत्येक व्यक्ति प्राथमिक समूह में ही अंतःक्रिया के द्वारा व्यवहार के मौलिक प्रतिमान सीखता है। प्राथमिक समूह विशेष रूप से परिवार इन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऐसा करने में वह व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत संतुलन को बनाए रखने और अपनी अभ्यस्त सामाजिक भूमिका को अदा करने के योग्य बनाकर सामाजिक व्यवस्था के स्थायित्व में योग देता है। स्पष्ट है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति में अनेक मानवोचित गुणों का विकास में योग देता है। इसके अलावा आता है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। प्राथमिक समूह का महत्व इस दृष्टि से भी है कि ये अपने सदस्यों को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य भली भांति जानता है कि संकट के समय उसे इसी समूह से सहायता मिल सकती है। इस प्रकार व्यक्ति प्राथमिक समूह के माध्यम से अपने व्यक्तित्व में सुरक्षा व्यवस्था को एकीकृत कर लेता है। परिवार, मित्र समूह तथा पड़ोसी एक बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन समूह में बालक को प्रेम एवं सहानुभूति प्राप्त होती है, विचारों का आदान प्रदान का अवसर मिलता है। इसके अलावा व्यक्तित्व के विकास में सहायक। व्यक्तित्व में व्यक्ति की रुचियाँ, आदतें, मनोवृत्तियाँ, सहयोग, आवश्यकताएँ आदि सम्मिलित हैं, जिनके समुचित विकास के बिना व्यक्ति का व्यक्तित्व अपूर्ण रहता है। उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास भली भांति नहीं हो पाता। प्राथमिक समूह विशेष रूप से परिवार, मित्र मंडली, परिवार क्रीड़ा समूह आदि ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ व्यक्ति अपने गुणों को विकसित करता है और एक संतुलित व्यक्तित्व उभर कर आता है। इसके अलावा मनोरंजन प्रदान भी करता है। प्राथमिक समूह का इस दृष्टि से भी महत्व है कि ये व्यक्ति के सम्मुख ऐसा वातावरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें व्यक्ति का स्वस्थ मनोरंजन हो पाता है। बड़े समूह तथा आज के जटिल समाजों में तो व्यक्ति अपने आप को अपरिचितों के संसार में पाता है। वहाँ व्यक्ति औपचारिकता के संबंधों में बना रहता है। उसका वास्तविक मनोरंजन तो प्राथमिक समूहों में ही होता है। यही व्यक्ति सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर हंसी मजाक और गपशप में अपना समय निकाल सकता है, एक दूसरे के सम्मुख अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। सामाजिक प्रतिमानों के पालन एवं नियंत्रण में भी योगदान
देता है। प्राथमिक समूह सामाजिक नियमों के पालन में भी अपूर्व योग देते हैं। सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से ये समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति अपने परिवारजनों, मित्रों, साथियों और पड़ोसियों की दृष्टि में गिरना नहीं चाहता, अतः वह साधारणतः कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिससे लोग अनुचित समझने लगें। प्राथमिक समूह का भावात्मक तथा घनिष्ठ संबंध ही व्यक्ति को समूह के आदर्श मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करने को प्रेरित करता है। इसके अलावा व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। प्राथमिक समूह व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाने में अपूर्व योगदान देते हैं। ऐसे समूह में व्यक्ति सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर मानव दृष्टि से संतुष्टि का अनुभव करता है। वहाँ उसकी थकान दूर हो जाती है और वह पहले से अधिक उत्साहवर्धक काम करने को तैयार हो जाता है। शिल्स ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि बड़े व्यापारिक समूह में जब प्राथमिक समूह बन जाता है तो ये व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा व्यक्ति व समाज के बीच की कड़ी। प्राथमिक समूह व्यक्ति और समाज के बीच की प्रमुख कड़ी है। यदि कहा जाए कि संपूर्ण समाज के विकास का श्रेय प्राथमिक समूह को ही है तो इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं समझी जानी चाहिए। प्राथमिक समूह व्यक्ति की प्रकृति के निर्माण में, उसके समाजीकरण एवं व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चार्ल्स कूले का कथन यहाँ पूर्णतः उपयुक्त प्रतीत होता है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों का निर्माण करने में मौलिक होते हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व निर्माण में योगदान। प्राथमिक समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जन्म के समय बच्चा एक प्राणिशास्त्रीय इकाई मात्र होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली एवं अन्य प्राथमिक समूह उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर उसे एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। इसके अलावा पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण। प्राथमिक समूह अपने सदस्यों की पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण करते हैं। कूले लिखते हैं कि पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण ही संभवतः सबसे बड़ी सेवा है जो प्राथमिक समूह करते हैं। प्राथमिक समूह के घनिष्ठ तथा आंतरिक दबाव के कारण व्यक्ति की पार्श्विक इच्छाएं जैसे लालच, स्वार्थ, यौन इच्छा, प्रतिशोध आदि सब दब जाती हैं और वह सामूहिक हित के लिए कार्य करने को प्रेरित होता है। इसके अलावा आंतरिक संतोष प्रदान करना। प्राथमिक समूह के सदस्यों में घनिष्ठ संबंध एवं सहयोग पाया जाता है। पारस्परिक वार्तालाप, हंसी मजाक, मनोरंजन, तर्क वितर्क, विचार विनिमय, स्नेह, प्यार, सहयोग, सहानुभूति, त्याग आदि के कारण व्यक्ति को प्राथमिक समूह में मानसिक शांति एवं संतोष प्रदान होता है। इसके अलावा सांस्कृतिक संचार। प्राथमिक समूह अपने सदस्यों को अपनी संस्कृति से परिचित कराते हैं तथा संस्कृति के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने में योगदान देते रहते हैं। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में, उसके समाजीकरण में, आत्मनियंत्रण करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।